सबसे पहले शंकर भगवान व भगवान गोरक्षनाथ जी के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। वह ब्रह्मांड में समस्त शक्तियों को भी मेरी तरफ से प्रणाम वंदन। वह सभी श्रोता जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, धर्म प्रेमी अलग साधक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से ओमलक। आज का जो विषय है वो विषय हमने लिया है पितरों के ऊपर, पितृ दोष। आज के समय में ये सबसे बड़ी समस्या है पितृ दोष। इसको लेकर बहुत सारे परिवार परेशान हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, इसका कोई निवारण नहीं मिल रहा। कोई कहता है आपके पितर बंधे हुए हैं, कोई कहता है आपके पितर जिन्न बन गए, प्रेत योनि में आ गए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कोई पितरों के पाठ करवा रहा है, कोई पितरों के लिए शांति यज्ञ करवा रहा है, कोई कहीं जाके पिंड भरवा रहा है। सबसे पहला विषय तो ये है कि पितर हैं क्या, हम पितर मानते किन्हें। हमारे परिवार का कोई भी इंसान जब गुजर जाता है, यानी कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं, और पितर का असली मायना तो ये है कि जो आत्मा मरने के बाद हमें सौपन में आके या साक्षात हमें गाइड करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें सही दिशा की ओर ले जाती है, हमें यूँ मार्गदर्शन करती है कि आपके साथ यह अनहोनी घटना होने जा रही है, आप सावधान रहें। या हमारे पशुओं पे, हमारे बच्चों पे कोई भी ऐसी बीमारी आ रही है, या वो आके कृपा कर जाए और अगले दिन हमें रिजल्ट मिले कि बच्चे ठीक हो रहे हैं, पशु ठीक हो रहे हैं, तो वो आत्मा पितर का स्थान लेने लायक है। पर है क्या, ज़्यादातर क्या 99% ही मान लीजिए पितर क्या हैं, जो लोग बिना औलाद के मर जाते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती, जब वो मरते हैं तो हम उनको पितरों का स्थान दे देते हैं। कुछ लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बेमौत मर जाते हैं, वो हमें आके परेशान करते हैं। वो जिस समय गुजरते हैं उनके दिमाग में कोई भी इच्छाएं चल रही होती हैं मन में, उनकी उन इच्छाओं को लेकर वो शरीर छोड़ जाते हैं। तो वो घर में हमारे सौपन में आते हैं, कभी हमसे खाना मांगते हैं, कभी कपड़े मांगते हैं, जो उनकी इच्छाएं थी वो हमारे सामने रखते हैं। तो हम जगह जगह दिखाते हैं। वो पूछते हैं क्या उम्र थी, कैसे मरा, हम कहते हैं बेऔलाद था, ऐसे था। तो ऐसे कर्मकांडी लोग हमें कहते हैं इसको आप पितर का स्थान दीजिए, इसकी 5 ईंट लगवा दो। हम उन्हें पितरों का स्थान दे देते हैं, जोत बत्ती शुरू कर देते हैं। कृपा कुछ नहीं, भोग लगाते हैं, वो आत्मा शांत बैठी है, भोग खा रही है, पर जो इच्छाएं उसके मन में थी जब उसने शरीर छोड़ा, उनसे बाहर वो आत्मा नहीं आ रही। वो बार बार हमें परेशान करती है, हमें दिखाई देती है। कभी कोई खाने को व्यंजन मांगती है, पकवान मांगती है, कभी वस्त्र मांगती है, नींद में हमें परेशान करती है। तो हम जब कहीं पे पूछते हैं, वो कहते हैं आपको पितृ दोष हो गया। कभी सफ़ेद कपड़ों में औरतों को दिखाई देते हैं, तो सीधा लोग बिना पूछे ये कह देते हैं पितर है। तो जब हम कहीं भी ज्योतिष ब्राह्मण या कहीं भी दिखाने जाते हैं, तो कहते हैं पितर दोष है, पितरों के पाठ कराइए, शांति पाठ होगा। वो 8-10 दिन तक आपके घर में पितरों के पाठ करते हैं।
2-4 दिन आपको राहत मिलती है, फिर वही व्यवस्था, फिर वही हालात, फिर वही परेशानियां, फिर वही दिक्कत, फिर वही बेचैनियां। आप फिर और कहीं जाते हैं। कोई कहता है जी आपका पितर तो प्रेत योनि में आ गया, ये जिन रूप में आ गया, इसके तो पिंडदान कराओ, मुक्ति कराओ। आप कहीं कहीं भी जाते हैं, बहुत धार्मिक स्थल हैं, मैं क्या नाम लूँ, वहाँ पे कर्मकांडी लोग हैं, आपसे हजारों लाखों रुपए लूट लेते हैं, कई कई दिन तक पिंडदान करते हैं, कथाएं करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं पितरों की शांति के लिए। आप अपनी तरफ से तो पिंडदान कराए, घर में आते हैं वही पोजीशन, वही सौपन में दिखना, ये वो बहुत सारी गलत क्रियाएं। यहाँ तक कि हमने खुद देखा है काफ़ी लोगों को यहाँ स्थान पे आते हैं, वो कहते हैं जी पितर दुष्कर्म क्रिया में भी दिखाई देते हैं, गलत क्रियाओं में औरतों के साथ आते हैं, बहुओं में शरीर में प्रवेश करके बोलते हैं। देखिए पितर हैं, पितर हमारे परिवार में परमात्मा और हमारे बीच में एक माध्यम होते हैं परिवार के अंदर परमात्मा तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का। पर भाई ये क्या पितर हमारे घर की बहुओं के शरीर में आके खेल रहे हैं, हमें सौपन में दिखाई दे रहे हैं, बार बार खाने को मांग रहे, बार बार कपड़े मांग रहे। ये पितर नहीं है, ये अनचाही इच्छाओं में भटकती हुई आत्माएं हैं, जिन्होंने इच्छाओं को चाहते हुए शरीर छोड़ा। उनके दिलो दिमाग में जो चल रहा था, बार बार वही क्रिया करने की वो आत्माएं कोशिश करती हैं, चाहे आप उनको कोई भी स्थान दे दो। पितर वो हैं परिवार की कोई भी आत्मा, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे उसके बच्चे हो गए हों, चाहे वो हमारी माँ हो शरीर छोड़ गई हो, चाहे हमारे पिताजी हों, हमारे बड़े भाई हों, कोई भी हों, कोई भी परिवार में समस्या चल रही है, वो आत्मा आके हमें सौपन में या किसी भी माध्यम से सूचित करती है कि आप ये कीजिए, इसका रास्ता निकलेगा। और वो कभी कपड़े नहीं मांगते, अपनी श्रद्धानुसार कपड़े दें, श्रद्धानुसार भोग लगाएं। पितर वो हैं जो परमात्मा की शरण में आत्मा बैठ गई, उनको क्या भोग की जरूरत, क्या कपड़ों की जरूरत, जो परमात्मा की शरण में है। तो जो ये आत्माएं आपको परेशान करती हैं, जिनको आप पितर कह रहे हैं, कोई शांति पाठ ना कराएं, जो बार बार परेशान कर रही हैं, कपड़े मांग रही हैं, ये कर रहे हैं, इनकी मुक्ति कराएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में किसी तांत्रिक ने कुछ गलत कर दिया, हमारे शरीर में गलत गलत प्रकार की चीज़ें बोलती हैं। वो कहती है मैं पितर हूँ, मेरा ये करो नहीं तो ये कर दूंगा, ये करो नहीं ये तो कर दूंगा। तो वो ये कहोगा, वो ये कहता है अगर घर में कोई भी नुकसान हो गया, ये नुकसान मैंने किया है, मेरा ये करो नहीं तो आपका ये बर्बादी कर दूंगा। और हम उसको भोग दे देते हैं, जो वो मांगता है वो सब कुछ करते हैं, पर जो नुकसान हो रहा था उसमें कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, वो नुकसान होता ही जा रहा है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गलत चीज़ें पितरों का नाम लेके हमारे शरीर में प्रवेश करके बोलती हैं कि मैं पितर हूँ। इसका भी सिद्धपीठ में निवारण है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शिव गोरक्ष सिद्ध शक्ति पीठ अलख निकेतन हमारा जो स्थान है, अभी आश्रम नहीं है, एक छोटा सा स्थान चला हुआ है। फ़ोन के माध्यम से ज़्यादा लोगों का उपचार किया जाता है। अगर किसी को ऐसी परेशानियां हैं तो हमें बताएं। अब हम किसी के पास गए, हमने कहा जी ऐसे ऐसे पितरों में परेशानी आ रही है, बता रहे हैं, तो मान लिया किसी स्थान पे गए जहाँ पे बुरी शक्तियों का इलाज होता है या और भी क्रियाएं होती हैं, तो वहाँ हमारे शरीर में किसी भी परिवार के सदस्य में आत्मा खेलती है। वो कहती है मैं पितर हूँ, मुझे बचा लो, मैं वहाँ पे बंधा हुआ हूँ, उसने मुझे बांध रखा है, मुझे मुक्त कराओ। और आप कहते हैं भगत जी
गुरुजी इसको मुक्त कराओ, देखो ये पितर क्या कह रहे हैं। वो कहता है कुछ कोई बात नहीं, हो जाएगा निवारण, ये अनुष्ठान का लगेगा, ये कपड़े देने पड़ेंगे, ये हमारी क्रिया की फीस है, ये है। और आप तैयार हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आपकी बुद्धि कहाँ गई, आपका विवेक कहाँ चला गया, आप बीमारी में इतने परेशान हो गए। अरे भाई, जब वो पितर कहीं पे बंधा हुआ है तो वो शरीर में कैसे आ गया? हाँ, सोचो, थोड़ा सा अपनी बुद्धि पे जोर दो। आप ज्ञानी लोग हैं, आप परिवार चला रहे, कमा रहे, बच्चों का पालन पोषण कर रहे, समझदार हो लोग। जब वो बंधा हुआ है तो वो शरीर में कैसे बोल रहा है? वो कह रहे हैं मुझे उसने बांध रखा है कहीं पे, तो शरीर में कैसे बोल रहा भाई? वो पितर नहीं बोल रहा, या तो वो कोई गलत क्रिया के द्वारा भेजी गई कोई आत्मा है तांत्रिक विधि से, या किसी तांत्रिक ने शक्तियों का दुरुपयोग कर दिया जो आपके शरीर को प्रताड़ित कर रही है, आपके कारोबार में परेशानी कर रही है। पितर नहीं है, पितर महज एक आत्मा है जिसको हम अपना देव मान बैठे। क्या पता वो ठीक है या नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, जो पितर बार बार कपड़े मांगते हैं, भोज मांगते हैं, जिसके आप बार बार पाठ कराएं, उसकी मुक्ति कराइए। जो पितर सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, आपको नुकसान नहीं कर रहे, लाभ कर रहे हैं, उनको पूजिए, मानिए, उनके ध्यान में जाइए। हम मना नहीं कर रहे। अब पितर की मुक्ति कैसे हो? अब पितर किसी में कहीं खेल रहा, कोई कह रहा वहां पे बंधा हुआ है, आप पाठ घर में करवा रहे। पाठ करने से क्या होगा? आपने पाठ पढ़ा, वहां पितर खुल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा। कई हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं आपके। चलो, जैसा आपकी समझ, मेरा समझाना आपको फर्ज है, पर मैं किसी भी बात के लिए जितने भी एपिसोड हम देंगे, जितना आपको समझाने की कोशिश तो करेंगे, पर आपको बाध्य नहीं कर रहे कि आप हमारी बात को मानें। पर जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है, ये मेरे प्रैक्टिकल हैं। कोई किताब पढ़ के पितरों के पाठ नहीं करते हम, कोई किताब पढ़ के पितरों के यज्ञ नहीं करते हम। ये शंकर भगवान और गोरक्षनाथ जी की दी गई कृपा के द्वारा मुक्ति होती है, बीमारियों का निवारण होता है। जो तांत्रिक गलत शक्तियों का दुरुपयोग करके आपके ऊपर छोड़ते हैं, जो पितरों का स्थान लेके बैठ के भोग खाती हैं, उनका शक्ति संहार करती है, आपके शरीर का शोध करती है। जो पितर बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, उनका मुक्ति का रास्ता है बिना हवन, बिना यज्ञ, बिना पाठ, उसकी कृपा से। अगर किसी को इस तरह से कोई पितर आपको परेशान कर रहे हैं, आप हमसे मिलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें नंबर लिखे हुए हैं हमारे सहयोगियों की, वो आपको बताएंगे रास्ता क्या है। आप बहुत दूर बैठे हैं, पितर आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ आपको दिखाई देता है, कमेंट्स बॉक्स में जाके आप पितर परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है पितर परेशान कर रहे हैं, वो दिखते हैं नींद में। कोई कहता है प्रेत योनि में आ गया, जिन्नात बन गया। हमें लिखें, जो आपका पूरा पोस्टल एड्रेस है उस पे वो पूरा लिखें, क्या दिखता है, कैसे परेशान कर रहा है, कितने दिनों से आपने पितर पाठ कराए, आपने पितरों के लिए शांति यज्ञ कराया, पिंड भरवाए, पर कोई निवारण नहीं मिला। फोन पे निवारण होगा, पक्का होगा। और ज़्यादा दिक्कत है, कोई शरीर में जब बुरी शक्तियां बहुत दिन तक खेलती हैं, चाहे वो जिनको आप पितर मान रहे हो, वो हमारे शरीर में विलय हो जाती हैं ब्लड में, उसमें समय लगता है, उसमें ध्यान की जरूरत है। गोरक्षनाथ जी की कृपा से हमने ध्यान की क्रिया पाई, गोरक्षनाथ जी की कृपा से मुक्ति के रास्ते मिले, गोरक्षनाथ जी की कृपा से हमें तरह तरह की बीमारियों का निवारण मिला। किसी भी प्रकार की बीमारियां हों, मेडिकल बेस की या गलत रोग, जो हमारे को बुरी शक्तियां प्रताड़ित कर रही हैं,
मेडिकल बेस की बीमारी है, रिपोर्ट में आने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे, आप हमसे मिलें, निवारण होगा। कई बार दवाइयाँ काम नहीं करती, गलत कारण बीच में आ जाते हैं जिससे मेडिसिन काम नहीं करता, तो दवाइयाँ काम करेंगी। अगर मेडिकल बेस की बीमारी है, मान लिया रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा और हमारे शरीर में कोई गलत क्रिया भी नहीं है, पर हम बीमार हैं, हम ठीक नहीं हो रहे, तो आप शर्तियाँ ठीक होंगे। अगर बीमारी कुछ बच जाती है, ठीक नहीं हो रहे, तो अगर शक्तियों के द्वारा यहाँ नहीं हो पाया आपका कोई भी इलाज, कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया, तो उसका दूसरा रास्ता केवल दवाई है, औषधि है, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, कोई शक्ति नहीं। सीधा भगवान से इन गलत शक्तियों का टकराव होगा, ये मुक्ति पाएंगी, इनका संहार होगा, आपके शरीर का शोध होगा। भटकिए मत। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ, जब हमारे शरीर में खेल के ये बता रहे हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ, तो बंधा हुआ का है, वो गलत चीज़ें हैं, वो आपके शरीर में खेल रही हैं, आपको पागल बना रही हैं। परिवार में औरतों को गलत रूप में चीज़ें दिखाई देती हैं जिनको हम पितर मान बैठते हैं सफ़ेद कपड़ों में। ये ना हो कि आपको किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया हो, पितर बदनाम हो रहे हो। जो आदमी ऐसे एक्सीडेंटल मर जाएं, बिना औलाद मर जाएं, ये पितर कैसे हो सकते हैं? पितर तो चाहे हमारे दादा की आत्मा हो, अगर सौपन में आके या साक्षात आके या किसी के माध्यम से हमको सही गाइड करे, हमारे भले में हो, बार बार कपड़े लेने के लिए दुखी ना करे, वो पितर हैं। शादियां होती हैं, शादियों में अगर पितरों के कपड़े ना मंगवाए तो पितरें हमारी बर्बादी कर देते हैं। जो बहू आके शादी आई करें, बच्चे नहीं हो रहे, वो कहते हैं जी पितरों में दोष है। पितरों में दोष नहीं है, पितर में दोष है। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, पितरों में पितर दोष तो हो ही नहीं सकते। जो आत्मा भगवान की कृपा से बैठी परमात्मा से हमारा मिलान कराने के लिए, उसमें दोष भला कैसे हो सकते हैं? पितरों में दोष नहीं, पितर दोष नहीं, पितरों में दोष है। वो आत्मा दूषित है, वो भटकती हुई आत्मा है, खराब आत्मा है, इच्छाओं में मरी हुई आत्मा, भटकती हुई बेचैन आत्मा, जो आपको बार बार प्रताड़ित कर रही है, उसकी मुक्ति कराइए। हमसे कांटेक्ट करें, मुक्ति कराएं। जब परमात्मा, जब शिव, आपको पता है भगवान के बारे में क्या कहें, इतनी शादियां हुई शिव की, जब वो परमात्मा हो सकते हैं तो शादीशुदा या जिनकी संतान हो, क्या वो पितर नहीं हो सकते हैं? ये बहम निकालिए। पितर वो है जो आत्मा हमें सही मार्गदर्शन करे, सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करे परिवार को। ये नहीं हमारी बहुओं में, बेटियों में आके खेलें, हमें परेशान करें, प्रताड़ित करें, बार बार भोग मांगें। हमने भैंस ली, गाय ली, उसका दूध कम होता जा रहा है। हमने दिखाया पंडित जी, भैंस दूध नहीं दी, अच्छा जी, देखा पितर दूध, पितर गड़बड़ कर रहे हैं जी। बताइए आप पितरों को दूध चढ़ाओ, अगले टाइम दूध ठीक। ऐसी आत्माएं जो हमारे पशुओं तक को नहीं छोड़ रही, उनके दूध में, उनके शरीर में दिक्कत कर रही हैं, उनकी मुक्ति कराएं। अरे भाई, हर अमावस को कई तो हर रोज कितने 1 क्विंटल तो साल में घी की जोत लगवा जाते हैं। दुनिया भर की खीर खा गए, हम लग रहे हैं जी, हे पितर महाराज ये कीजिए, वो कीजिए। वो दुष्कर्म की क्रिया में दिख रहा है, बार बार कपड़े मांग रहा, परेशान कर रहा है। ये पितर नहीं है। कोई पाठ ना कराएं, कोई शांति यज्ञ ना कराएं, हमसे मिलें, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी मुक्ति होगी, उनको मानना बंद करें, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हम कहते हैं। अगर वो आत्माएं ऐसे दिख रही हैं और परेशान कर रही हैं, मैं यूँ कर दूंगा, मुक्ति कराएं, रास्ता मिलेगा। हाँ, जो पितर आपको सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, लाभ में हैं, उनको माने, हम ये नहीं करें। और पितरों के स्थान अपने घर में साफ सुथरी जगह पे बनाएं, अपने खेतों में कहीं कहीं बना रखें। आप भोग लगा के आते हैं, तभी कुत्ते वहाँ पे जाते हैं, भोग खा जाते हैं, वहाँ पे पेशाब करते हैं। देखिए, हम कहाँ तो ये कह रहे हैं ये पितर देव, और कहाँ बिठा रखा हमने। अपने घर में अच्छा स्थान बनाएं, साफ सुथरा, सुंदर,
जोत बत्ती करें, माने अगर वो सही है तो। और जैसे हमारी शक्ति में है, आप शक्तिपात होते हैं तो घर में गोरक्षनाथ जी की जोत लगवाते हैं, हम ध्यान का रास्ता बताते हैं। तो पितरों का स्थान की जरूरत नहीं है, जहाँ पे गोरक्षनाथ जी की जोत है वहाँ पे पितर वास करेंगे, वहीं भोग लगाएं, वहीं माने। पितरों पे कोई भी तांत्रिक गलत हाथ नहीं डाल सकता, पितरों की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और देखिए, कर्म पे विश्वास रखिए, अपने आप को पहचानिए, गहराई में जाके अपनी आत्मा से बात खुद कीजिए कि आप क्या हैं, फिर परमात्मा का आपको रास्ता मिलेगा। तो आज का इतना ही। तो जो मैंने बताया पितरों के बारे में, बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत सरल सुगम, बहुत ही आसान रास्ता है, कोई क्रिया नहीं, कुछ नहीं। ये भटकती आत्माएं हैं जिनको आप पितर मान बैठे, जो बार बार परेशान करते हैं। तो आपको रास्ता मिलेगा, नाथ जी की कृपा होगी, गोरक्षनाथ जी की, बहुत अच्छा रास्ता है। कोई भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं, किन्हीं को तांत्रिकों ने गलत क्रियाएं कर रखी हैं, या आप परेशान हैं, या आपकी शक्तियों को बर्बाद कर रही हैं तांत्रिक क्रिया से की गई शक्तियाँ, तो उनका निवारण है। कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी बीमारी लिखें, शर्माएं ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई नंबर दिए गए हैं, उन लोगों से आप बात कर सकते हैं। तो अगले शनिवार को किसी नए अध्याय के साथ आपकी नई परेशानी के बारे में फिर बात की जाएगी। तो जिसको भी अपनी बीमारी के बारे में लिखना है, कोई भी बात है, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगले शनिवार को आपको जवाब मिलेगा, आपको समय दिया जाएगा आप हमसे कब बात करें, घबराएं ना। तो तब तक के लिए इस ब्रह्मांड के स्वामी शंकर भगवान व गोरक्षनाथ जी को वंदन, प्रणाम। ओम अलग सभी को।